नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बनाएंगे टैंक फुल स्टॉपर सर्किट। इस सर्किट से जब भी हम मोटर को चलाएंगे और टैंक भरते ही ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। और मोटर को हम चलाने के लिए इस सर्किट में एक पुश बटन का यूज करेंगे। इस पुश बटन से आप मोटर को ऑन करेंगे और टैंक फुल होते ही हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और फिर से हमारी टैंक खाली होगी। तो फिर से आपको इस पुश बटन से मोटर को ऑन करना है और टैंक भरते ही हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस सर्किट का वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले भी एक डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उस सर्किट में क्या होता था कि सेंसर की वायर जो मैंने टैंक में डाली हुई थी उससे थोड़ा सा भी पानी हटते ही मोटर हमारी चालू होती थी और टैंक भरते ही मोटर हमारी बंद होती थी। तो उसमें क्या था कि हमारी जो मोटर है जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होती रहती थी। तो दोस्तों इस सर्किट में हमने पूरी तरीके से इस सर्किट को चेंज कर दिया है। अब ये सर्किट किस तरीके से काम करेगी, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो सर्किट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और अच्छी तरह आप इस सर्किट को बनाना सीख सकते हैं और अपने घर में मोटर के साथ यूज कर सकते हैं और पानी को वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सर्किट है और बहुत ही अच्छा सर्किट है। तो इससे हम क्या होगा कि इस सर्किट में हम एक पुश बटन का यूज कर रहे हैं और इस पुश बटन से आपको मोटर को सिर्फ ऑन करना है और ऑटोमेटिक ये हमारी मोटर टैंक भरते ही ऑटोमेटिक मोटर हमारी बंद हो जाएगी। और टैंक जब खाली होगा तो ये दोबारा ऑन नहीं होगी, क्योंकि आपको इस पुश बटन से दोबारा फिर से चलाना है और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। चलाना आपको पड़ेगा और ऑटोमेटिक ये सर्किट टैंक भरते ही मोटर को बंद कर देगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्किट है। तो चलिए इस सर्किट को हम बनाना शुरू करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेना है जो कि 1 एम्पियर का है और एक हम रिले लेंगे जो कि 12 वोल्ट डीसी में ये रिले है, यानी डीसी 12 वोल्ट की ये रिले है और ये 2 पोल की रिले है। तो इस तरीके की हमें एक रिले लेनी है। तो ये हमने रिले ली है ओमरोन कंपनी की डीसी 12 वोल्ट में और एक हमें इस तरीके की रिले लेनी है। ये भी दोस्तों हमारी रिले 12 वोल्ट की है और एक हमें पुश बटन लेना है, यानी ये ऑन वाला पुश बटन है। जब हम पुश करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी आएगी। तो ये हमें एक पुश बटन लेना है और एक हम कैपेसिटर इसमें यूज करेंगे और 4 डायोड और एक हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और एक डायोड हम और यूज करेंगे। तो इसकी नंबर हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, तो पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम 4 डायोड ले लेंगे और इस जो डायोड है, इस डायोड का जो नंबर है IN 4007 है। तो IN 4007 के हमें 4 डायोड लेने हैं और इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। यहाँ देखिए दोनों ब्लैक पट्टी को आपस में जोड़ना है और इधर दोनों सिल्वर पट्टी को आपस में जोड़ना है और इधर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी को आपस में जोड़ना है और इधर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी को आपस में जोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। और जो हमारी ब्लैक पट्टी आपस में जुड़ी हैं यहाँ पे हमें माइनस आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगा और यहाँ जो सिल्वर पट्टी आपस में जुड़ी हैं यहाँ पे हमें प्लस आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगा। और ये दोनों हमारे एसी पॉइंट हैं। तो यहाँ हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें माइनस और प्लस यानी डीसी सप्लाई हमें यहाँ से मिलेगी। अब दोस्तों हमें 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेना है जो कि 1 एम्पियर का है। तो इसमें हम, क्योंकि ये हमारे पास 12 का है, तो इस तरीके का भी आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं और 12 वोल्ट का भी आप ले सकते हैं। तो हम इसमें से 2 वायर यूज करेंगे, एक 12 और एक हमारी ये बीच वाली 0 है।
तो इन दोनों वायरों को हम यूज करेंगे। तो ये हमारा 12 वोल्ट है। तो इस जो 12 वोल्ट जो हमारी जो वायर है, तो इसको हम, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों हमारे AC के पॉइंट हैं, तो हम इन दोनों पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो डायोड की ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। तो एक वायर हम 12 वोल्ट की यहाँ जोड़ेंगे और दूसरी साइड हमारी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी आपस में जुड़ी हैं, तो दूसरी वायर जो 12 वोल्ट की हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो ट्रांसफार्मर से हमारी AC सप्लाई जो आ रही है 12 वोल्ट, तो ये हमने डायोड में जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमारे जो 2 पॉइंट बचे हैं डायोड के, एक साइड दोनों साइड सिल्वर पट्टी है और एक साइड दोनों ब्लैक पट्टी है। तो ये हमारा ब्लैक पट्टी वाला माइनस है और सिल्वर पट्टी वाला हमारा प्लस है। तो यहाँ हम रेड वायर जोड़ेंगे और यहाँ हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। तो चलिए हम 2 वायर को और जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 वायर ले ली हैं, रेड और ब्लैक, यानी रेड वायर हमारी प्लस है और ब्लैक वायर हमारी माइनस है। तो इसको हम, जो हमारी डायोड की सिल्वर पट्टी हैं दोनों एक साथ, तो ये हमारा प्लस होगा। तो यहाँ हमें प्लस पे रेड वायर को जोड़ लेना है और डायोड के दूसरी साइड दोनों ब्लैक पट्टी एक साथ हैं, तो ये हमारा माइनस है, तो हम माइनस पे जोड़ लेते हैं। तो ये हमें यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट DC सप्लाई मिलेगा, यानी प्लस और माइनस। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक रिले है जो कि 10 एम्पियर की है, DC 12 वोल्ट की है और 2 पोल की रिले है। तो इसमें हमें ये जो प्लस माइनस है इन दोनों वायरों को जोड़ना है, जो कि हमारी 12 वोल्ट है। तो हम कहाँ जोड़ेंगे, ये ट्रांसपेरेंट रिले है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो सबसे नीचे जो हमारे 2 पॉइंट हैं जो अलग ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अंदर देखिए ये एक पतली सी बिल्कुल बारीक तार इस पॉइंट पे टच है और रिले को दूसरी साइड हम घुमाएंगे तो यहाँ भी देखिए बिल्कुल बारीक तार इस पॉइंट से टच है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट इस रिले के कॉइल के वायर हैं, यानी कॉइल की जो वायर है इसमें हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इन दोनों पे हम पॉइंटों पे प्लस माइनस की वायर को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक वायर हमने यहाँ जोड़ दिया है और दूसरा वायर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों में हमने 12 वोल्ट DC सप्लाई को हमने जोड़ दिया है। अब हमें ये पुश बटन स्विच को यूज करना है, तो इसके हम कनेक्शन करेंगे इस सर्किट में। तो इसके कनेक्शन हम, जो हमने एक रेड वायर जोड़ी है रिले के कॉइल पे, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको हम इस तरीके से छीलेंगे और एक वायर हम और ले लेते हैं रेड वायर, तो इसको भी हम छील लेंगे और इन दोनों वायरों को हम इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे और कोई से भी एक पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको वायर को जोड़ लेना है और एक वायर हम और ले लेंगे और दूसरे पॉइंट में हमें ये वायर को जोड़ लेना है। दूसरी वायर को भी मैंने जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो सिंगल वायर जो मैंने जोड़ी हुई है, इस वायर को हम रिले के पॉइंट पे इस तरीके से लगा देंगे, जो कि हमारा रिले का कॉइल का पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इस कॉइल वाले पॉइंट पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो डबल वायर है, जो कि हमारी एक प्लस यहाँ पे आ रही है और यहाँ से मैंने एक वायर को और निकाला है, तो इसको हम, इसके भी कनेक्शन हम करेंगे। इस वायर का कनेक्शन हम रिले पे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉमन है और ये पॉइंट हमारा NO है और ये NC है, क्योंकि ये 2 पोल की रिले है, कॉमन NO NC, और यहाँ भी कॉमन NO NC। तो हम इधर के पॉइंट यूज कर लेंगे या फिर इधर के पॉइंट यूज करेंगे, तो कोई से भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम प्लस वाली साइड में ये कॉमन NO NC, ये तीनों पॉइंट को यूज करेंगे। तो ये जो वायर है हमारी,
जो प्लस वाली है, तो इसको हम रिले के कॉमन पॉइंट पे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्लस वाली वायर जो है हमने रिले के कॉमन पॉइंट पे लगा दिया है। अब एक वायर हमें और ले लेनी है। ये देखिए छोटा सा वायर हमें और ले लेना है और इसको हम रिले के जो हमारा कॉइल का पॉइंट है यहाँ से हम जोड़ेंगे और एनो पॉइंट पे हम जोड़ देंगे, यानी लूपिंग कर देंगे। यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हम छोटा सा वायर का टुकड़ा हम इसको लूपिंग कर देंगे, तो ये हमारा होल्डिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं और इसके एनो पॉइंट पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा हमने जोड़ दिया है। तो दोस्तों ये जो हमारा सर्किट है ये बिल्कुल यानी पूरी तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपको इस सर्किट को बना लेना है। तो चलिए, ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम साइड कर देते हैं और हम एक सर्किट और बनाएंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की रिले लेनी है, इस टाइप की। अब दोस्तों इस रिले में ये हमारा पॉइंट कॉमन है, ये NC है और ये हमारा NO है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इस रिले की मैग्नेट जो कॉइल होती है इसके अंदर, उसके पॉइंट हैं ये दोनों। तो यहाँ हम 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यानी DC सप्लाई हम इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस। तो पहले हम इस सर्किट को तैयार कर लेते हैं। तो एक हमें डायोड लेना है IN 4007, जो कि सिल्वर पट्टी हमारी प्लस होती है और ब्लैक पट्टी हमारी माइनस होती है। तो इस डायोड को हम, ये जो कॉइल के पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट पे इस डायोड को हम जोड़ देंगे। तो सिल्वर पट्टी हम इस साइड रखेंगे और ब्लैक पट्टी हम इस साइड रखेंगे और सिल्वर पट्टी हम इस साइड रखेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों पे हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमने सोल्डिंग कर दिया है। तो एक्स्ट्रा लेग को हम काट देते हैं। अब दोस्तों हमें एक ट्रांजिस्टर लेना है और जिसका नंबर है BC 547। तो ये ट्रांजिस्टर हमें लेना है। अब दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कनेक्शन हम इस रिले के साथ करेंगे। ये हमारी 1 नंबर लेग है, ये 2 नंबर और ये हमारा 3 नंबर। तो 1 नंबर जो लेग है इसको हम ब्लैक पट्टी के साइड में हम इसको कनेक्शन करेंगे रिले में, यानी जो हमने डायोड लगाया है। तो हम यहाँ ब्लैक पट्टी के साथ इसको कनेक्शन पहली वाली लेग पे कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब हमें एक रेजिस्टेंस लेनी है जो कि 1 किलो ओम की है और ये क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को हम डायोड ट्रांजिस्टर के दूसरे नंबर की लेग पे जोड़ देंगे, यानी जो बीच वाली लेग है इसके साथ हम इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर लेना है। अब हमें सेंसर की 2 वायर जोड़ लेनी है जो कि पानी वाले टैंक में ये लगेगी। तो एक वायर हम इस रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे और दूसरी वायर हम डायोड के सिल्वर पट्टी के साइड में जोड़ेंगे। तो ये दोनों वायर हमारी टैंक में यानी पानी में डलेंगी, टैंक में। अब दोस्तों हमें इस सर्किट को 12 वोल्ट DC की सप्लाई देनी है। 12 वोल्ट जो DC की सप्लाई है, प्लस वायर को हम सिल्वर पट्टी के साइड में जोड़ेंगे और माइनस वायर को हम इस ट्रांजिस्टर के 3 नंबर लेग पे जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अब 2 वायर को हमें और लेना है, यानी प्लस माइनस, रेड और ब्लैक। तो रेड वायर हमारी प्लस है, तो हम डायोड के प्लस पे जोड़ेंगे
तो यहाँ हमने प्लस वायर को जोड़ दिया है। अब ब्लैक वायर को हम माइनस पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमने प्लस माइनस से 2 वायर और निकाल दी है, जो कि हम इस सर्किट को सप्लाई देंगे। तो चलिए हम इस सर्किट को सप्लाई देते हैं। अब ये जो रेड वायर है जो कि हमारी प्लस है, और इसको हम सिल्वर पट्टी के साथ में हम जोड़ देंगे, जो डायोड की सिल्वर पट्टी जुड़ी हुई है। और दूसरी जो हमारी माइनस वायर है, इसको हम ट्रांजिस्टर के 3 नंबर लेग पे इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस रिले की कॉइल में हमने जो सबसे नीचे जो हमारे 2 पॉइंट हैं, जो हमने कॉइल पे ये हमारा माइनस वायर जुड़ा हुआ है यानी 12 वोल्ट का, तो ये हमारी माइनस वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो इसको निकाल करके हम इस रिले पे जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस रिले पे हम जोड़ेंगे जो कि हमारा कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ जोड़ेंगे, तो इसको हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट पे हमने 12 वोल्ट का माइनस वायर हमने कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें एक वायर और लेना है। इस वायर को हम रिले के एनसी पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो ये हमारा एनसी पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे। और यहाँ से जोड़ करके अब ये जो हमारी रिले है, जहाँ से मैंने अभी वायर यानी ब्लैक वायर यानी माइनस वायर को निकाला है, तो इसको हमें इस वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये हमारे फुल कनेक्शन हो चुके हैं, यानी हमारी दोनों सर्किट कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों सर्किट के कनेक्शन भी अच्छी तरीके से हमने कर दिए हैं। अब दोस्तों हमें एक कैपेसिटर लेना है जो कि 1000 यूएफ और 25 वोल्ट का है। तो इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर में लगाएंगे। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी प्लस और माइनस है डायोड के, यानी ये हमारा सिल्वर पट्टी वाला प्लस है, ब्लैक पट्टी वाला माइनस है। और कैपेसिटर का ये जो पट्टी नज़र आ रही है, ये हमारी लेग जो है, पट्टी के सामने वाली जो लेग है हमारी माइनस है, और इस साइड हमारी कोई निशान कोई पट्टी नहीं है, तो इस साइड हमारी प्लस वाली लेग है। तो ये माइनस हो गया और ये हमारा लेग प्लस हो गया, और प्लस हमारा सिल्वर पट्टी साइड है और ये लेग हमारी प्लस है। तो इस लेग को हम सिल्वर पट्टी साइड में जोड़ेंगे यानी प्लस में। तो चलिए हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ हम इसमें प्लस में जोड़ देते हैं और दूसरी लेग हम माइनस में जोड़ देंगे। अब यहाँ दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर भी लग चुका है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और इस तरीके से सर्किट आपको बना लेनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सर्किट की टेस्टिंग करते हैं। अब दोस्तों इस सर्किट को टेस्टिंग करने के लिए हम मोटर की वायर को जोड़ेंगे जो कि इस रिले में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों मोटर की जगह हमने ये 100 वाट का बल्ब लिया है। तो 2 वायर इसमें हमने जोड़ी हुई हैं। तो दोनों में से एक वायर को हमें कट कर लेना है, यानी मोटर को न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, और फेस वाली जो वायर है हम एक वायर को कट कर लेंगे। तो दोनों में से जिस वायर में भी हमारा फेस आएगा तो उस वायर को हम कट कर लेते हैं। तो एक वायर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इन दोनों वायरों को हम रिले के साथ यानी इस सर्किट के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम इन दोनों में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। अब इन दोनों वायरों को हम इस पावर रिले पे जोड़ेंगे जो कि हमारी 10 एम्पेयर की रिले है। तो हम इन दोनों पॉइंट पे जोड़ेंगे जो हमारे इस साइड ये कॉमन और एनो है, इन दोनों पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो दोनों वायर आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, नीचे ऊपर इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको जोड़ के एक बार दिखाते हैं। तो एक वायर हम दोनों में से एक वायर हम कोई सा भी यहाँ जोड़ लेते हैं यानी एनो पे, और एक वायर हम कॉमन पे जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी मोटर की वायर जुड़ चुकी है। तो अब दोस्तों हम इसको टेस्टिंग करते हैं। तो हमें एक खाली गिलास ले लेना है
तो इसमें हम जो इस सर्किट की, ये जो हमारी छोटी सर्किट है, इस सर्किट की जो मैंने सेंसर की वायर निकाली है जो कि हमारी पानी वाले टैंक में जाएंगी, तो इस तरीके से हम इस गिलास में लगा लेते हैं और इसको हम टेप से अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों सेंसर की वायर को इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है। 2 वायर हम और ले लेंगे जो कि हम इस ट्रांसफार्मर में 220 सप्लाई को जोड़ेंगे। तो ये 2 वायर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जो हमारी ट्रांसफार्मर की 220 सप्लाई हम यहाँ पे देंगे। तो इन दोनों वायर पे हम टेप मार देंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमने टेप मार दिया है। अब इन दोनों वायरों को हम 220 सप्लाई में इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारे पास मेन बोर्ड। तो यहाँ हम अपने 220 सप्लाई में इसको कनेक्शन कर देते हैं। अब दोस्तों मोटर की वायर को भी हम जोड़ लेते हैं, जो कि मोटर की जगह हमने ये बल्ब लगाया हुआ है। तो ये मैंने 2 पिन का प्लग लगाया हुआ है। तो इसको भी हम 220 सप्लाई में इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और स्विच को हम ऑन करते हैं। अब स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया, यानी हमारी 220 सप्लाई इस सर्किट में आ चुकी है। अब दोस्तों हम इसको, ये जो हमारी पुश बटन है, तो इसको हम ऑन करते हैं, यानी हम अपनी मोटर को चलाते हैं। जो मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है मोटर की जगह, तो इसको हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पुश बटन से मोटर ऑन हो चुकी है, यानी जो मैंने बल्ब लगाया है। अब जैसे ही दोस्तों इस टैंक में, यानी ये हमारा जो खाली गिलास है, तो इसको हम अभी टैंक मान लेते हैं और मैंने सेंसर की वायर इसमें लगा दी है। तो अब जैसे ही मोटर हमारी चली गई, यानी अभी मोटर हमारी चल रही है, तो पानी हमारा इसमें, तो ये मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ। तो इसी तरीके से टैंक में पानी जाएगा। तो जैसे ये टैंक भरेगी, तो ये जो 2 वायर डली हैं सेंसर की, तो इसमें पानी टच होते ही ये देखिए मोटर हमारी बंद हो चुकी है। जैसे ही हमारी टैंक फुल होगी और मोटर हमारी बंद हो गई है, यानी ये 100 वाट का बल्ब हमारा बंद हो गया है। अब जैसे ही दोस्तों दोबारा यानी टैंक खाली होगी, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ से वायर इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, तो ये मैंने पानी से बाहर वायर निकाल दिया है। तो अब ये हमारी जो है समझना है कि टैंक हमारी ये खाली हो चुकी है। तो अब ये दोबारा ऑन नहीं होगी। तो इसको हम जैसे फिर से वायर को हम पानी में डालेंगे, ये देखिए पानी में वायर डालेंगे, तब भी हमारी ये मोटर ऑन नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो है टैंक फुल स्टॉपर सर्किट है। टैंक भरते ही मोटर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और जब सेंसर की तार इस तरीके से पड़ी रहेंगी, हमारी मोटर बंद है। तो टैंक जब खाली होगी तब फिर से आप इस स्विच से ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ और इस स्विच से ऑन करता हूँ। तो ये देखिए हमारी मोटर ऑन हो गई है। अब फिर से हमारी टैंक भरेगी, यानी मैं इन सेंसर की वायर को पानी में टच कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारी बंद हो गई है। ठीक है, पानी भरते ही, हमारी टच होते ही पानी इन दोनों वायरों में, मोटर हमारी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सर्किट हमारी काम करेगी। और पहले जो मैंने सर्किट बनाई हुई थी, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, ये जो इस तरीके की सर्किट हमने बनाई है, तो वो अलग तरीके की सर्किट है। तो उसमें क्या होता था कि इस सेंसर पे पानी टच होते ही मोटर बंद होती थी, और थोड़ा सा भी अगर पानी खाली हो गया टैंक में, तो मोटर हमारी फिर से दोबारा से ऑन हो जाती थी। तो उसमें ऑन ऑफ होती रहती थी मोटर। लेकिन इस सर्किट में बिल्कुल ही अलग तरीके से मैंने ये बनाया है। पानी टच होते ही मोटर बंद होगी, दोबारा ऑन नहीं होगी खाली होने पे, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे। तो अभी देखो मैंने निकाल दिया है, अब ये ऑन हो गया है, और पानी टच होते ही, तो मैंने फिर से पानी टच कर दिया है, तो ये हमारी बंद हो गई है। लेकिन पानी खाली होती दोबारा से फिर से नहीं ऑन होगी, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे इस स्विच से। तो ये सर्किट दोस्तों, इस तरीके से सर्किट आप बना सकते हैं, अपने मोटर में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर्किट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।